भी हुण जिस दिन 10 दिन है इत्थे सुत्ते दे पता नहीं चलिया, मैं पासा पलटिया ते दिक्खेआ बाहर पानी पानी। फिर मेरी भरजाई आई दी ही, ओह भी लगी इत्थों सारी रात 3 बजे पानी लाए कड्ढन, सवेरे तक पानी गै कड्ढदे रहे। फिर बेह्ड़े आह्ला भी अंदरा वाला हा, फिर उत्थे पाइप सुट्टी बिच मुड़े दे पानी कड्ढेआ बाहर, आई नाली भरोची गेई, फिर नाली आह्ला भी लेई पेआ अंदर औन। बड़ी मुश्किल बड़ी परेशानी है। घर दा मतलब खर्चा किस तरह चले करदा हुण? कोई खर्चा नहीं है। नजदीक वाले जेह्ड़े अड़ोसी पड़ोसी न करदे न मदद? अजकल कौन कुसै दी मदद करदा कोई। ते जेह्ड़े लोग दिक्खे करदे न केह् आखना चाह्न्ने ओ उ'नें? इ'यै आखना चाह्न्ने आं कि निक्के निक्के बच्चे असें दिक्खियै थोड़ी मदद कीती जा, साढ़ी घरिस्ती गै बनी जा, चलो बौह्ने दा ढंग बनी जा, होर निं किश ते। ये जो टीएसओ यहाँ पे इस इलाके का है कि किस बुनियाद के ऊपर आपने इनका एपीएल जो है वो किया हुआ है? क्या इनकी महीने की इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ऊपर है? इस फैमिली को तो खाने के लिए जो है वो घर में राशन तक नहीं है, और आप लोगों ने जो है वो इसका बीपीएल कार्ड के इस परिवार को जो है वो आप एपीएल में किया है। तो नाइंसाफ़ी कम से कम ये इन लोगों की आंखें जो हैं वो तरस नहीं खाती हैं कि, और चमचागिरी में ये लोग जो हैं ये सबसे आगे होते हैं। कोई मुलाज़म है उसको इन्होंने बीपीएल जो है वो लगा के रखा हुआ है, लेकिन जिस परिवार की कोई इनकम नहीं है, जिसकी कोई इनके पास में कोई सॉलिड इनकम नहीं है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, तो किस प्रकार से जो है वो इस फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने इनको एपीएल से जो है वो बीपीएल से जो है वो एपीएल का राशन कार्ड जो है उनको दे रखा हुआ है, और जिससे ये सारी सुख सुविधाओं से जो है वो इस वक्त महरूम है। ना इनको बीपीएल का और राशन मिल रहा है, ना इनको कोई वो पेंशन जो है वो मिल रही है। तो मेरा कहने अभी हम तालाब तिल्लो हजूरी बाग में मौजूद हैं, एक परिवार के साथ में हैं। अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ पे जो इस घर के बड़े थे, कमाने वाले, जो कमा करके लाते थे, ये पूरा परिवार जो है यहाँ पे खाता था, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई है। और ये परिवार जो है आपकी मदद जो है इनको चाहिए, आपकी मदद की दरकार है इनको। माता जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करें। माता जी केह् नां तुंदा? दर्शना दे। दर्शन जी केह् होया ही? बीमार है काफ़ी चिर दे, अच्छा दवाइयां शवाइयां लिआंदे हे तो गौरमेंट हॉस्पिटल दा गै। अच्छा बुरी हालत ही, कन्नै पीलिया होई गेदा हा, अच्छा पैह्ले छत्त परा डिग्गी गेआ, कोई कम्म नहीं कीतियां, दवाइयां भी इन्ना पैसा नहीं हा कोला, बाहर लेई जंदे, किश नहीं बनेआ, निक्के निक्के बच्चे रेही गे। किन्ने दिन होई अज? अज 16 दिन होए। 16 दिन होए। हाँ जी। घर दा मतलब सर्कल किस तरह चले करदा? निक्का मुड़ा इक करने वाला, इक इ'यां शदाई जेहा। अच्छा प्यो है ते ओह् बी बुड्ढा बजुर्ग ने, अच्छा और कोई साधन नहीं है। बच्चे बच्चे किन्ने ने? पूरी फैमिली किन्ने लोग हैं? 3 बेटे है, एक पूरा होई गेआ, 2 हैन, अच्छा एक बहू है ते 2 ही बच्चे। ਉਹ ਲੋਕ दिक्खे करदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ आखना चाहते हैं बच्चे की मदद की जा, उपर घरिस्ती भी छत भी है नहीं, वो भी डिग्गने वाला, थोड़ी मदद करी उंदे, बड़ी अच्छी गल है। बोलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलने की हालत में नहीं है ये लोग। अभी 16 दिन हो चुके हैं। इनका जो घर का जो एक कमाने वाला जो एक था, घर में जो कमाता था और ये पूरा परिवार उस पर निर्भर करता था, वो शख्स इनके बीच में अब नहीं रहा। और ये वाइफ है उनकी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर चंदर है। चंद्र जी कहाँ रहते हैं? सर मैं बॉडी में रहता हूँ। अच्छा, कब से जानते हैं इस परिवार को? सर काफ़ी टाइम से जानता हूँ मैं। क्या पूरा मामला था यहाँ पे, कैसे उसकी डेथ हुई? सर मामला ये था कि वो, क्या नाम था उनका? उसका नाम संजू था सर। संजू। क्या करते थे? सर ड्राइवरी करते थे। ड्राइवरी करते थे। तो क्या हुआ ऐसा, मतलब डेथ कैसे हुई उनकी? सर वो अचानक से एक दिन ऐसे गए, छत पे से गिर गए। वो किसी घर में गए तो छत से गिर गए। तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम बीमार रहे, उनकी पसली टूट गई थी अंदर से, उसकी वजह से पीलिया हो गया उनको। तो काफ़ी उन्होंने इलाज करवाया पर फ़र्क नहीं पड़ा, पैसे ना होने के कारण
गुर्बत के कारण इलाज नहीं मिला, डेथ हो इलाज गई। नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो सर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है उसका, एक बेटी है। मैं बोलता हूँ यही चीज, इनकी थोड़ी सी मदद की जाए। घर की भी कंडीशन, हाँ, घर घर की भी कंडीशन, गिरने वाला है, सरिया सारा बाहर आ गया सारा लगभग। सारा वो देखा तो है आपने अंदर से। हम्म, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, हम्म, पढ़ेंगे बेचारे ये। एक पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता। बीवी भी ऐसे ही है, पापा भी इनके वैसे ही काम नहीं करते, उनका भी एक हाथ कट गया हुआ था। हम्म। एक भाई इसका थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, बाहर करता है काम पर दिमाग नहीं है उसका। अगर कोई ऐसे नहीं जाना तो नहीं जाना, 3-4 हज़ार रुपये देते हैं उनको, बस उससे थोड़ी गुजारा चलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि इनकी मदद की जाए। यहाँ पे संजय जी भी हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने भी इस परिवार की जो है मदद की है, और जितनी संभव हो सकती है अपना जितना रहता है उतने इनकी मदद की है। लेकिन आप सब लोगों की मदद की इनको ज़रूरत है, मिल कर के हम सब इनकी मदद कर सकते हैं। इन्होंने ही हमें कांटेक्ट किया, इन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया कि इस परिवार को मदद की दरकार है, इनकी मदद जो है वो होनी चाहिए। हम तो एक माध्यम हैं। संजय जी, आपको कैसे मालूम चला यहाँ पे इस तरह का परिवार है जिनको ये नीडी फैमिली है? अरफात साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा ऐसे मज़लूम और ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो बनते हैं, जिनका कोई सहारा ना हो। सहारा तो हर एक आदमी का जो है वो ईश्वर है, जिसने ये सारी सृष्टि जो है वो रची हुई है। लेकिन फिर भी इंसान का कर्तव्य जो है वो इंसानियत की ओर हम लोगों को, सब लोगों को जो है वो खींच के ले आता है। ये करीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है। मेरे दोस्त पिंकू शान साहब जो थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बात है कि एक फैमिली है जिसकी मदद जो है वो हम लोगों ने करनी है। तो हम यहाँ पे किसी को जताने के लिए नहीं आए कि हम यहाँ पे ये जो है वो देने जा रहे हैं, या क्योंकि हम कौन होते हैं किसी की सहायता करने वाला? सहायता करने वाला तो ऊपर वाला है, हम लोग तो खाली ज़रिया बनते हैं। फिर भी बारिश का टाइम था, ये जो बाहर आपको ये बरामदा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा पानी से ये लथपथ था, और हम इस फैमिली के अंदर आए तब जिस शख्स की मृत्यु हो चुकी है, जो अब इस संसार में नहीं है, और इन छोटे-छोटे मासूम बच्चों को जो है वो छोड़ के यहाँ इस दुनिया से चले गए हुए हैं। तो वो व्यक्ति जो थे वो चले गए, और उसका जो हमारे यहाँ हिंदू इसमें समाज में 11वां दिन जो है वो मनाते हैं। तो 11वें दिन जो है वो हम यहाँ पे आए, और हमने देखी कि यहाँ हालत जो है वो ठीक नहीं है। ऊपर से इनका जो छत है वो गिर रहा है, पानी जो है वो अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है। ये तमाम जो नीचे का बिछौना इन्होंने आज यहाँ पे बिछाया हुआ है, ये बिछौना भी यहाँ पे जो है वो ठीक से नहीं था, क्योंकि पानी जो है वो अंदर आ चुका था। और पुराने टाइप का ये जो 1-2 कमरा है यहाँ पर, ये मुझे लगता है मिट्टी से जो है वो बना हुआ है, और पूरा पानी जो है यहाँ पे अंदर भी आया हुआ था। फिर हम लोगों ने पिंकू शान साहब ने और हमने जितना भी हमसे प्रयास हो पाया, कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इनको दी गई, कुछ कैश की शक्ल में भी हम लोगों ने इनको दिया। लेकिन हमें लगा कि इतना इससे जो है वो इनका गुजारा होना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ये 3 साल की एक बिटिया है, एक छोटा 2 साल का और बच्चा है, और 7 महीने का जो है वो बच्चा इनके पेट में है, गर्भ में है। तो उसको भी इस धरती के ऊपर जो है वो आना है। तो हमने आज आपकी ओर रुख किया कि अरफात साहब को जो है वो आपके चैनल को बुलाया जाए, ताकि आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जो अपने दिलों के अंदर दर्द रखते हैं, वो अपने दर्द के माध्यम से इस परिवार की जो है वो सहायता करें। क्योंकि एक हमारे साथ में वृद्ध माता भी हैं, जिनको विडो पेंशन भी नहीं है, जिनके पास में इनका बीपीएल जो राशन कार्ड है वो भी नहीं है इनके पास में। तो किसी प्रकार की कोई सहायता जो है वो इनको ना गवर्नमेंट की तरफ से है, और ना यदि लोगों की तरफ से हो, तो इस परिवार का गुजारा होना जो है वो मुश्किल है। फिर आए दिन जो है वो हम देखते हैं कि किसी ने कोई खुदकुशी कर दी हुई है। तो खुदकुशी करने से पहले ही अगर हम समाज के लोग जो हैं, बुद्धिजीव जो लोग हैं, सहायता करने वाले जो लोग हैं, अगर सहायता कर लें, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जो है वो किसी की नहीं रहेगी। मैं यही अपील करूंगा तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से कि जितनी भी इच्छा शक्ति है, इस परिवार की जो है वो मदद की जाए। खुद लाइव आप इनके घर में आ सकते हैं। हजूरी बाग में हैं हम इस समय, बिल्कुल बोडी के साथ में ये एक घर है, छोटा सा 2 कमरों का एक घर है। यहाँ पे खुद आएँ, खुद इनकी हालत देखें, और जिस भी प्रकार से कोई मदद हो सकती है वो मदद करें। मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि इस परिवार की जो है वो सहायता की जाए।
बिल्कुल सहायता करनी चाहिए सबको मिलजुल कर। आंटी जी, पेंशन भी नहीं मिले कर दी है? पेंशन भी बंद है? बंद। क्यों हुई बंद? बोलते BPL वाले नहीं मिलती है तो APL वाले नहीं मिलती है। तो उसके APL हो गए? हाँ, सारा बनया नहीं BPL। पहले मिलती थी पेंशन? हाँ, पहले मिलती ही। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦ? ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सोशल वेलफेयर से, और ये जो फूड की जो टीम है, ये जो TSO यहाँ पे इस इलाके का है, कि किस बुनियाद के ऊपर आपने इनका APL जो है वो किया हुआ है? क्या इनकी महीने की इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ऊपर है? इस फैमिली को तो खाने के लिए जो है वो घर में राशन तक नहीं है, और आप लोगों ने जो है वो इसका BPL काट के इस परिवार को जो है वो आप APL में किया है। तो नाइंसाफ़ी, कम से कम ये इन लोगों की आंखें जो हैं वो तरस नहीं खाती हैं कि, और चमचागिरी में ये लोग जो हैं ये सबसे आगे होते हैं। कोई मुलाज़म है, उसको इन्होंने BPL जो है वो लगा के रखा हुआ है, लेकिन जिस परिवार की कोई इनकम नहीं है, जिसकी कोई इनके पास में कोई सॉलिड इनकम नहीं है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं है, तो किस प्रकार से जो है वो इस फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने इनको APL से जो है वो BPL से जो है वो APL का राशन कार्ड जो है उनको दे रखा हुआ है, और जिससे ये सारी सुख सुविधाओं से जो है वो इस वक्त महरूम है। ना इनको BPL का और राशन मिल रहा है, ना इनको कोई वो पेंशन जो है वो मिल रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये समाज के लोग हैं जो लोगों को परेशानी के आलम में जो है वो डाल रहे हैं, जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसे जैसे लोगों को फौरी तौर के ऊपर, मुझे लगता है कि नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। कि अगर एक फैमिली नज़र आ रही है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आप उसको APL का राशन कार्ड जो है वो कैसे दे रहे हैं? तो बाकी तो आपके सामने है अरफात साहब, आप और मज़ीद इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने से बच्चे जो हैं वो आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर जो है वो आप अपना जो है वो योगदान इस फैमिली को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी आंटी, ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਖਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਰਹੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹੌਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਢੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਪਈ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਟੁੱਟਣੇ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆਈ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਣ, ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਸੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਆਈ ਨਾਲੀ ਭਰੋਚੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਦਦ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ? ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਜਾ, ਚਲੋ ਬੋਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣੀ ਜਾ, और किश्ते। चलें जी, यहाँ पे ये जो हजूरी बाग तलाबतुल्लो, यहाँ पे आप आ सकते हैं, खुद आकर के यहाँ पे इनकी जो स्थिति है वो देख सकते हैं। इनका ये टूटा हुआ मकान देख सकते हैं, छत पूरा, यहाँ पे पानी बरसात बाहर कम होती है, अंदर ज़्यादा आती है, सरिया पूरा बाहर निकल गया है, कभी भी ये मकान गिर सकता है। नया मकान ये बना रहे थे लेकिन लेंटर नहीं पड़ पाया, प्लस्तर नहीं हो पाया। मेरे को लगता नहीं है कि इसके बाद हो पाएगा। अगर आप सब चाहें तो कुछ भी संभव है, लेकिन अगर हम सब इनकी मदद के लिए सामने नहीं आए तो ऐसे ही रहेगा ये सब। ज़रूर इनकी मदद कीजिए। इनका अकाउंट नंबर, इनका मोबाइल नंबर, जिसने कांटेक्ट करना है, हेल्प करनी है, आप इनके अकाउंट में जो है कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो नहीं भी कर सकते हैं वो कम से कम इस वीडियो को शेयर करके किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।